देखिए, हमारी ये सारणिक की जो है वो सेकंड क्लास है और पहली क्लास में हमने सारणिक क्या होता है इसके बारे में देख लिया था, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, रोज़ क्या होती हैं, इसके कॉलम्स क्या होते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, सारणिक का मान क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देख लिया था। मतलब सारे बेसिक्स जो हैं वो हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। उसके बाद हमने इसमें 2 टर्म और भी देखे थे जो आपके लिए मेन है। एक आपका था लघु घटक, लघु घटक यानी कि उपसारणिक, जिसको कि कहते थे माइनर। और फिर उसके बाद माइनर पे अगर साइन लगा दें तो फिर आपका सहखंड बन जाता था, यानी कि कोफैक्टर बन जाता था। तो कोफैक्टर कुछ भी नहीं, बस माइनर है आपका विद साइन। ये इस फर्क है आपका। और वो चीजें, ये 2 चीजें आपने देख ली थी कल। अब आज हम थोड़ा सा जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं कि कल हमने जो डिटरमिनेंट्स देखी थी उनमें सीधे एग्जांपल्स ऐसे लिए थे हमने, ए बी सी डी या 1 2 3 4 5 6 इस तरह के एग्जांपल्स लिए थे। जनरल वे क्या होता है एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का, थोड़ा सा उस बारे में देखिए। तो हेडिंग डाल देंगे हम आज, जनरल जनरल वे टू रिप्रेजेंट ए डिटरमिनेंट। कहने का मतलब है सारणिक को व्यक्त करने का, सारणिक को व्यक्त करने का व्यापक की व्यापक विधि। इन जनरल हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, इन जनरल अगर मेरे पास कोई सारणिक दी है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, अगर मेरे को डिटरमिनेंट ए दी है तो हम क्या करेंगे, एक जनरल एलिमेंट ए आई जे ले लेते हैं और उसके इधर उधर बार्स लगा देते हैं। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो है ए आई जे जो है हमारा, ये जनरल एलिमेंट होता है। इसका ऑर्डर आप यहाँ लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं जैसे, तो ये आपकी 3/3 की डिटरमिनेंट हो जाएगी। अब देखिए, इस बेस पे हम डिटरमिनेंट को बनाएंगे कैसे। तो इस बेस पे डिटरमिनेंट को बनाएंगे तो इज इक्वल टू ऐसे आप लिखेंगे। देखिए, आई और जे की वैल्यू 3 तक हम जानते हैं डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम्स जो है वो सेम होते हैं। तो अगर आपके पास 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज भी आपके पास 3 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके पास कितने होंगे, ये भी आपके पास 3 होंगे। इसका मतलब ये हुआ आई की वैल्यू भी आपकी जो है वो, आई जो है इसमें वो रिप्रेजेंट करता है आपके रोज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आई की वैल्यू आपकी 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी। और जे जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी आपका 1 2 3 ऐसे करके जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पहली रो को पकड़ेंगे। पहली रो में यानी कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू फिर 1 ले लें आप अगर, तो आपका जो एलिमेंट पहला बनेगा वो बनेगा A11। समझिए बात को, ये इस एलिमेंट से हम सारे एलिमेंट्स बना देंगे यहां पे। तो अगर मैंने आई की वैल्यू 1 ली और J1 लिया तो मुझे पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला एलिमेंट ये इस तरह से मिल जाएगा। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो देखिए, रो तो वही रही 1, तो ये रो तो 1 ही रहेगी, लेकिन आपका कॉलम नंबर सेकंड आ गया ना, तो आई की जे की वैल्यू 2 चली जाएगी यहाँ पे। ये आपका दूसरा एलिमेंट तैयार होगा। उसके बाद 1 के साथ ही तीसरे का कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे हम, तो हमारे पास तीसरा कॉलम स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, A13 आ जाएगा। पहला ए की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 ली है और जे की वैल्यू 1 2 3 करते चले गए, तो हमारे रो एक ही रहेगी और कॉलम हमारे 3 बन जाएंगे। ये 3 एलिमेंट इसका मतलब हमारे क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद हम आई की वैल्यू जो है वो 2 करेंगे। देखिए, आई की वैल्यू 2 करी और फिर जे की वैल्यू 1 2 3 चला दीजिए। 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3। तो इस तरह से हमारे दूसरी रो एक तैयार हो जाएगी जिसमें कि 3 एलिमेंट फिर आ जाएंगे। फिर लास्ट में आई की वैल्यू 3 लेंगे आप, तो A3 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 और इसके साथ कॉलम आप 1 2 3 चला दीजिए, आपके 3 एलिमेंट फिर से तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी सारणिक को
डिटेल में अगर ये इस तरह लिखा है तो उसको शॉर्ट में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब जनरल कोई बात आपको बतानी होती है तो वो इस फॉर्म में बता दी जाती है, या कई डेफिनेशंस ऐसी होती हैं। पहले मैंने इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया कि फिर आप कंफ्यूज होने लगोगे, आप सोचोगे पता नहीं क्या है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आप इसमें ध्यान रखेंगे, पहला जो कॉलम है, पहला जो एलिमेंट है आई, वो रोज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 3 लिख दें या 3/3 लिख दें, बात एक है, क्योंकि सारणिक जो है वो हमेशा स्क्वायर होता है। 3 अगर मैंने लिख दिया तो ये आई 3 के लिए है, और जे यहाँ पे जो है वो भी 3 के लिए है। नहीं भी आप लिखोगे तो डिटरमिनेंट में ये फिक्स्ड होता है कि आपका जो है वो 3/3 का ये रहता है। देखिए एक बार और समझा देता हूं मैं। सारणिक को व्यक्त करने की व्यापक विधि क्या होती है कि डिटरमिनेंट को हम इस तरह से सिंबॉलिकली और aij से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर 3/3 की आपकी डिटरमिनेंट है या केवल 3 लिख दें तो इसका मतलब है 3 रोज हैं इसमें और कॉलम भी 3 है। आई जो पहला वाला है वो रोज को शो करता है, दूसरा वाला कॉलम को शो करता है। अब इसकी आई की वैल्यू आप 1 2 3 जा सकती है, क्योंकि 3 मैक्सिमम रोज है और कॉलम है। तो पहली रो के लिए 1, तो पहली दूसरी रो के लिए 2, तीसरी रो के लिए, इस रो के लिए 1, इस रो के लिए 2 चलेगा, इस रो के लिए 3 चलेगा। देखिए हर एक में 3 3 है, हर एक में 2 2 है, हर एक में 1 1 है। और उसके बाद जे को देखेंगे आप तो पहले कॉलम के लिए 1 चलेगा। देखो पहला कॉलम है तो 1 1 1, देखो ये दूसरे की वैल्यू देखो 1 1 है। फिर उसके बाद कॉलम नंबर 2 में पहुंचेंगे तो देखिए 2 2 2 चलेगा। कॉलम नंबर 3 में पहुंचेंगे तो 3 3 चलेगा। तो पहला एलिमेंट रोज के लिए होता है, दूसरा एलिमेंट कॉलम के लिए होता है। तो इस हिसाब से जनरलाइज करके रो आई की वैल्यू आपने 1 ली और जे की वैल्यू 1 ली, तो उस केस में पहला एलिमेंट मिला। आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 मिली तो ये मिला। आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 ली तो आपको ये एलिमेंट मिला। फिर आई की वैल्यू 2 के साथ तीनों ले लेंगे तो ये 3 एलिमेंट मिल जाएंगे। आई की वैल्यू 3 के साथ ये ले लेंगे तो तीसरी रो के एलिमेंट मिल जाएंगे। इस तरह से अकेला ये एलिमेंट जो है वो सबकी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। कल जो हमने माइनर्स पढ़े थे, यानी कि उप सारणिक पढ़े थे, उप सारणिक जो कल पढ़े थे हमने, उसमें एक लाइन आज लिख लीजिएगा। या माइनर यानी कि लघु घटक पढ़े थे हमने, लघु घटक या इसको माइनर बोलते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि अगर कोई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट आपके पास a है इज इक्वल टू aij, ठीक है ना, तो aij के लघु घटक को mij से प्रदर्शित करते हैं, mij से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यह है, देखिए बात बताई जा रही है, बस सुन लीजिए, अदरवाइज आप चाहें जैसे करें। जैसे मान लिया ये एलिमेंट है, टू डिटरमिनेंट है 2 3 4 5 6 7 1 2 3, ये है मान लिया। तो आप देखिए मैं इस 3 की बात करूं तो इस 3 की बात अगर मैं करूंगा तो इसका खुद का नाम क्या है? इसका खुद का नाम है A12, पहली रो का दूसरा एलिमेंट। ठीक है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट A12 इसका नाम है। तो अगर मैं डायरेक्ट A12 कहूं तो A12 का मतलब 3 हो गया। अब अगर मैं Mij से कहूं तो यानी कि M12 कहूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा A12, यानी कि इस नंबर का कोफैक्ट मतलब ये माइनर निकालना है। तो अगर मैं ये आपसे ये बोलूं कि हाँ भाई इसका 3 का माइनर निकालो, या फिर मैं आपसे बोलूं कि सीधे A12 का माइनर निकालो, तब भी आप यही निकालोगे। या फिर सीधे मैं कह दूं कि फाइंड M12, तो इसका मतलब सीधा का सीधा है A12 का माइनर। अब A12 का माइनर कैसे निकलेगा? तो आप इसकी रो और कॉलम छोड़ें तो 5 7 1 3 ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दें तो 15 - 7 यानी कि 8, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो एक जो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी, मेथड पढ़ लिया था, लेकिन जनरलाइज्ड वे में हमने उसको नहीं देखा था। तो आज दोबारा से आप या तो वहीं जाके इस चीज को लिख लें साइड में कहीं पे, या दोबारा से लिख लें। आज जनरलाइज्ड वे में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कभी कभी बुक्स में या कहीं पर कोई डेफिनेशन ऐसी हो तो आप उसको समझ जाएं।